शिव और प्रकृति की बात करें तो जहाँ शिव हैं वहीं प्रकृति है, और जहाँ प्रकृति है वहीं पर शिव है। कहने का मतलब है शिव और प्रकृति दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसीलिए शिव ने अर्धनारीश्वर का रूप धारण किया और बताया और संदेश दिया कि यदि स्त्री है तभी सृष्टि है, बिना स्त्री के सृष्टि नहीं हो सकती है और बिना प्रकृति के जीवन नहीं हो सकता है। उन्होंने पहाड़ों पर रह के तपस्या की और लोगों को ये संदेश दिया कि प्रकृति की गोद में रह करके ही उच्चतम अध्यात्म की प्राप्ति की जा सकती है। वहीं सर्प को धारण करते हुए उन्होंने यह संदेश दिया कि व्यक्ति जीवों के प्रति दया का भाव रखना चाहिए। दूसरी चीज, उन्होंने गंगा को धारण करते हुए यह संदेश दिया कि जल का महत्व हमारे जीवन में कितना ज़्यादा है। उनकी एक आंख में जहाँ सूर्य हैं, दूसरी आंख में चंद्रमा और तीसरी आंख में अग्नि का वास होता है। उन्होंने अपने जीवन में जिन जिन चीज़ों को धारण किया उसमें कहीं न कहीं एक संदेश है कि प्रकृति में ही जीवन। पहाड़ों पे रह करके उन्होंने तपस्या की और ये संदेश दिया कि प्रकृति के गोद में रह करके ही उच्चतम अध्यात्म की प्राप्ति की जा सकती है। कहने का मतलब ये है कि यदि आप प्रकृति के साथ रहते हैं, प्रकृति की गोद में रहते हैं, प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर रहते हैं, जीवन में उच्चतम आदर्श को स्थापित कर पाते हैं। जब व्यक्ति को देवत्व की प्राप्ति करनी है, उच्चतम अध्यात्म की प्राप्ति करनी है, तो व्यक्ति को प्रकृति की शरण में जाना ही पड़ता है। हर हर महादेव। जय जय गंगे।